अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि पुराने लोगों की तरह इस बार फिर से आपका वीर हाजिर है। तो हाँ, इस बार आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि यार इस बंदे की आवाज़ सुनी सुनी है, बंदा पर देखा नहीं है। भाई बड़े लोगों ने कहा कि यार कैमरे के सामने आ, तो आ गया सर, जैसा आपका हुक्म हम हाजिर। तो आज हम पुराने लोगों की तरह इस बार फिर से आपके लिए एक नई चीज़ लेके आए हैं। आज हम पहुँचे हैं दाना मंडी। दाना मंडी जैसा कुछ लोगों को शायद ना पता हो, इधर जो गंदम मूंजी होती है वो फेंकवाते हैं जट वगैरह, और फिर जट वगैरह सेल करते हैं। तो आज हम पहुंच चुके हैं दाना मंडी। तो अब हम आपको दिखाते हैं दाना मंडी का विज़िट, और दिखाते हैं सारी दाना मंडी वगैरह। और फिर इसका आपका ये आप देख सकते हैं ये कितनी बड़ी मंडी है। तो ये तकरीबन मंडी मोबाइल मतलब पैदल तो नहीं दिखाई जानी, तो मोटरसाइकिल पे आपको दिखाते हैं। साथ आपको इस मंडी पे मतलब अब तो वगैरह वैसे काम ख़त्म हो गया हुआ है, मतलब जो सीज़न था वो ख़त्म हो चुका हुआ है। और हम इधर आरती लोगों से पूछेंगे, आरती उनको कहते हैं जो एक साहब के बीच में होते हैं सेलमैन। मतलब हम पहले यहाँ पे ला के गंदम मुंजी उतरवाते हैं, फिर उसके बाद ये लोग आगे शैलर जिधर इन्होंने सेल करनी होती है ये लोग वो करते हैं, बाहर के मुल्क भिजवानी होती है वो भिजवाते हैं। तो हम आपको वो दिखाएंगे। तो हम साथ ही साथ आपको A to Z चीज़ें दिखाएंगे, तो साथ रहिए, भाई हम दिखाते हैं आपको सब कुछ। जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये चावल वगैरह इन्होंने खिला रहे हुए हैं, मतलब मूंजी वगैरह। तो ये मूंजी वगैरह इस वजह से खिलाते हैं कि ये आप देख सकते हैं मंडी जिसमें खाली हुई है, ये कुछ उन्होंने पहले बोरों में तैयार करके रखी हुई हैं, स्टॉक की हुई हैं बाद में सेल करने के लिए, मतलब वो उनका अपना सिस्टम है, उस मामले में हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो ये जो खिलरी हुई है इसका मैं आपको बताऊँगा, ये इसके बाद ये छानेंगे और फिर इसका चावल निकालेंगे अंदर से। तो ये चावल वगैरह निकालने के लिए उसके लिए छानने के लिए इन्होंने रखी हुई है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मंडी बहुत ही बड़ी है, और बीच में आपको ये डेयरियाँ भी नज़र आ रही होंगी। ये जो डेयरियाँ बनी हुई हैं, अभी हम उधर भी जाते हैं, ये डेयरियों का भी सिस्टम आपको पूरा बताते हैं। ये जो डेयरियाँ लगाते हैं, अभी हम इनसे पूछते हैं डेयरियाँ वगैरह क्यों लगाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पहले ये बोरों में से निकाल के फिर ये डेयरियाँ लगाते हैं, फिर ये डेयरियाँ इस तरह खिलाते हैं। इस तरह खिलाने के बाद ये लोग बी वगैरह तैयार वो छानने के लिए चावल वगैरह निकालते हैं। पहले ये डेयरियाँ बनाते हैं, फिर उसके बाद इस तरह प्लेन खिला देते हैं पूरे ऊपर, फिर धूप लगवाते हैं। धूप लगवाने के बाद ये फिर करते हैं छानते हैं, फिर चावल तैयार करते हैं अपने घरों के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए। वैसे ज़्यादातर ये शैलर वगैरह में सेल कर देते हैं, ये सिर्फ इन्होंने छानने वगैरह के लिए अपना सिस्टम रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं ये सारी डेयरियाँ लगाई हुई हैं। तो चलिए ठीक है गाइस, जैसा कि आपने देख लिया हुआ है। और वैसे मेरा से बाजू थक जाता, तो इस वजह से मैंने मतलब ये पहले अपना मुंह नहीं लेके आया। तो इंशाल्लाह अब एक भाई ने बताया कि स्टिक होती है कोई, वो लेके आते हैं तो फिर हम बनाएंगे। इजाज़त दो फिर सानू मानी इजाज़त तुम। जैसा कि गाइस अब हम पहुंच चुके हैं काजी अंकल की दुकान पे, मतलब ये हमारे आती हैं इधर के बड़े मशहूर हाफजाबाद की मंडी के। अगर किसी आना हो तो ज़रूर आएँ, एक बार चेक करें। तो उनके मुंशी अंकल हैं रिजवान अंकल, तो हम उनसे कुछ सवालात करेंगे, तो फिर देखते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। जैसा कि ये हमारे मुंशी अंकल हैं, तो हम मुंशी अंकल से ये सवाल करेंगे कि अंकल जी सबसे पहले हमारा सवाल ये है कि जो 2 महीने रहते हैं गंदम के, 2 महीने रहते हैं मूंजी के, बकाया 4 महीने एक साथ के आपका सीजन रहता है, बकाया 8 महीने आप क्या करते हैं? हम जो हमारे पास जो कस्टमर आते हैं, हाँ, हम उनको हम खर्चा देते हैं, तेल हो गया, खाद हो गई, अच्छा, साथ कोई पैसे भी देते हैं। जैसा इनका कहने का मतलब है कि ये कि 8 महीने हम भी इधर ही होते हैं, और फिर जो जट वगैरह होते हैं, जट जमींदार वगैरह, उनको के एडवांस पैसों की जरूरत हो तो हम वो देते हैं। जैसा कि उन्होंने खाद खिलानी होती है बी के ऊपर, साथ ट्रैक्टर चलाना होता है, उसके लिए पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह, किसी से ट्रैक्टर मंगवाना हो तो इस तरह की चीज़ें वो करते हैं। और मंडी की भी क्या सूरत हाल है, जैसा कि मंडी तो बहुत बड़ी है और फिर मंडी में तो साफ रहती है। मंडी इस तरह ही सारे जितने भी आड़ती साहबान हैं, हाँ, वो इस तरह ही लोगों को एडवांस पेमेंट करते हैं जब मुंडी या गंदम आती है, फिर उसके उसके बाद अपनी वसूली लेते हैं। चलिए ठीक हो गया। और जो ये आपके पास मतलब मुलाजिम वगैरह काम करते हैं, फिर वो उनका क्या करते हैं? उनका वो हमारी आते हैं दुकान पे खोलते हैं, उनको हम तनख्वाह देते हैं, मतलब वो इसी तरह आपके पास पूरा साल? हाँ जी, पूरा साल रहते हैं।
जैसा कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास सारे आरती वगैरह यही काम करते हैं और वो पूरा साल जो इनके वर्कर्स होते हैं वो पूरा साल इनके पास ही रहते हैं, मतलब वो परमानेंट है, उनके साथ कोई ठेका वगैरह ख़त्म नहीं हुआ 2-4 महीनों का, वो परमानेंट ही है। चलिए ठीक है, कल भैया हमें इजाज़त है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। चलिए ठीक है गाइस, जैसा कि अब हम आपको मंडी का व्यू दिखा रहे हैं, तो आप देखें मंडी, माशा मंडी भी बहुत प्यारी है। जैसा कि गाइस वो पहला दरवाज़ा वहाँ से एंट्रेंस होती है, मतलब वो वैसे दूसरा दरवाज़ा है, फ्रंट वहाँ पे 3 दरवाजे हैं मंडी के। तो हम आपको पूरी मंडी घुमाते हैं, ठीक है, तो आप देख लीजिए। जैसा कि आप ये देख सकते हैं टेरियाँ लगी हुई हैं, ये सब खिला रहे हैं, वो खिला रहे हैं, सब खिलाड़ी जाएंगे। और ये बोरे वगैरह, ये बोरों में से निकाल के ये सारी इनकियाँ अपने लिए, ठीक है। ये देखें सारे यार लोग बैठे हुए हैं, ये सारी दुकानें हैं, सारे एजेंट्स बाहर बैठे हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे मंडी साफ़ हो चुकी है। ये दरवाज़ा जो पीछे हमारे गांव की तरफ जाता है, पर अभी हमने गांव नहीं जाना, हमने पास शहर जाना, या 2-3 काम है। देख सकते हैं इस साइड पे सारी उतरवाई जाती हैं, ये सारे एजेंट्सों की दुकानें हैं मंडी की, सारे 79, ये ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, इनके नंबर से ईजी आ जाते हैं, देख सकते हैं। पहला दरवाज़ा ये आगे बाहर आते सारियाँ ये खाद वगैरह, ये बी वगैरह सारे ये बैठे हुए हैं, ये देखें हर किस्म की दुकान, मतलब हर ब्रांड की, ये सारे बैठे हुए हैं। चलिए ठीक है गाइस, अब हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।